धमाके के बाद आतंकियों के कनेक्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई अब तेज हो गई है। शोपियां में जमाते इस्लामी के ठिकानों पर रेड की गई। नंदीगाम में जमाते इस्लामी के डॉक्टर हमीद फयाज के घर रेड हुई। चित्रगाम में यूसुफ फलाही के घर पर भी रेड की गई है। तो अब पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसी एक्टिव मोड में है और पूछताछ हो रही है। जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों पर कुलगाम में भी रेड हुई है। कुलगाम के कई इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों की रेड देखने को मिल रही है। आतंक की साजिश को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग जगह लोगों से पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। क्या इस घटना से उनका कनेक्शन है, ये देखा जा रहा है। दिल्ली धमाका केस में जम्मू कश्मीर के कुलगाम से एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर तजामुल हिरासत में लिया गया है। ये एक नया कैरेक्टर, नया चेहरा। हाल में तजामुल ने 2 से 3 नई गाड़ी खरीदी थी। तजामुल ने करीब 3 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी। दिल्ली धमाके पर बड़ी खबर। विस्फोटक कार के पिछली सीट पर था। लाल किले पार्किंग में धमाके का प्लान किया गया। धमाका हुआ भी, पार्किंग बंद होने से प्लान बदल दिया गया। पैनिक में था आतंकी उमर। पैनिक में गाड़ी के अंदर धमाका हो गया। तो विस्फोटक कार के पिछली सीट पर था। लाल किले पार्किंग में धमाके का प्लान किया गया था, लेकिन पार्किंग बंद होने से प्लान बदल दिया गया। और जितेंद्र लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन एंड मोमेंट पैनिक में आगे आकर यह प्लान बदला गया, रणनीति बदली गई और उसके बाद फिर वो तस्वीरें कैसे स्लोली मूविंग कार में ब्लास्ट होता है। जी बिल्कुल, देखिए कई अहम खुलासे हुए जिसमें पता चला है कि दरअसल जो टारगेट था वो कुछ और था। उमर जो था इससे पहले कुरान प्लेस में भी गया, कई और लोकेशंस पर गया। पार्किंग के अंदर वो धमाका करना चाहता था, इसीलिए 3 घंटे तक पार्किंग में इंतजार करता रहा। लेकिन सोमवार का दिन था और विस्फोटक कार की पिछली सीट पर रखा हुआ था, डिक्की में रखा हुआ था। लेकिन उस दिन मंडे होने की वजह से पार्किंग में भीड़ काफ़ी कम थी, क्योंकि चांदनी चौक बंद होता है। तो ऐसे में उसने अपना इरादा बदला, पार्किंग से बाहर निकला, लाल किले के सामने पहुंचा और जो जानकारी जांच एजेंसियों का हाथ लगी है उनके मुताबिक जैसे ही उसने वहां पर भीड़ देखी और वहां पर वो विस्फोट हुआ। तो ये वो तमाम जानकारियां हैं जो अभी तक शुरुआती तफ्तीश के दौरान सामने आई हैं। एनआईए अब इन तमाम इंफॉर्मेशंस को जांच के दौरान जो सामने आई वेरीफाई करने की कोशिश करेगी। अपनी तफ्तीश के दौरान जानने की कोशिश करेगी कि वाकई इनके पीछे कोई सच्चाई है या नहीं। जी बिल्कुल। तो क्या वो कंफ्यूज था क्योंकि अलग अलग स्पॉट पर भी जा रहा था? ब्रीफली जी बिल्कुल, देखिए मोहम्मद उमर जो है लगातार अलग अलग स्पॉट चेंज कर रहा था। जो सीपी कनॉट प्लेस के अंदर भी इनर सर्कल में गया, आउटर सर्कल से निकला, उसके बाद सीधा पहुंचता है पार्किंग के अंदर। लाल किले के आसपास भी कई लोकेशंस पर गया। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसी मान रही है कि टारगेट लाल किले का मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 नहीं था, बल्कि टारगेट कई और जगह भी हो सकती थी। लेकिन उमर ने अपना प्लान क्यों बदला? क्या भीड़ कम थी वहां पर या वजह कुछ और थी? उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था? ये तमाम जो सवाल हैं ये अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन इतना जरूर अब तक सामने है कि लोकेशन कुछ और हो सकती थी, जहां पर बाकायदा उसने रेकी की है ब्लास्ट से पहले। लेकिन ब्लास्ट जो है वो मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 लाल किले के ठीक सामने किया गया। अब इसके पीछे वजह क्या है? क्या जल्दबाजी में ब्लास्ट हुआ या टारगेट वही था या टारगेट बदलने वाला था? तो ये अभी फिलहाल प्रगति कुछ भी कहना। बिल्कुल, ये बहुत प्राथमिक तौर पर कहना जल्दबाजी है, लेकिन ये बताता है कितनी गंभीर प्लानिंग की गई थी और कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी जानकारी है। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार लखनऊ के डॉक्टर परवेज अंसारी को लेकर बड़ा अपडेट। डॉक्टर परवेज अंसारी से एनआईए पूछताछ करेगी। परवेज को लेकर यूपी एटीएस लखनऊ से दिल्ली लेकर गई टीम। डॉक्टर शाहीन शाहिद का भाई है डॉक्टर परवेज। 1 हफ्ते पहले लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दिया था। तो डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज अंसारी की खबर से पड़ोसी और मस्जिद के इमाम भी हैरान है, माफ कीजिए, और उनको भी लेकर इस बात को लेकर हैरानी है कि आखिर ये प्लानिंग कैसे रची गई। धमाके में शामिल होने की खबर पर पड़ोसियों को यकीन तक नहीं हो रहा है। आतंकी संगठन से जुड़े होने की खबर से लोग हैरान हैं। डॉक्टर बनने के बाद परिवार से अलग रहते थे शाहीन और परवेज। परिवार वालों से नाता नहीं था, ना संपर्क में थे, ना बातचीत थी। डॉक्टर शाहीन शाहिद और परवेज अंसारी भाई बहन हैं। लखनऊ के लालबाग खंडारी बाजार इलाके में इन दिनों
लोग हैरान हैं कि आखिरकार जिस पिता ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया वो किसी आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, इस बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। हम इस वक्त खंडारी बाजार में ही मौजूद हैं और यहाँ पर मस्जिद है, आप देख सकते हैं कि मस्जिद में तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। मस्जिद के इमाम हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके का व्यवहार इस परिवार का रहा है, क्या इस परिवार का इतिहास रहा है। जो सईद अंसारी हैं वो भी हेल्थ विभाग से अधिकारी रिटायर्ड हैं। जी हाँ जी हाँ जी। मतलब पूरा पढ़ा लिखा परिवार। हाँ, पढ़े लिखे परिवार है, पढ़े लिखे परिवार, बहुत शांत सीधे साधे आधे लोग हैं, कोई सी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या है जो सुनने में आ रहा है, हम लोग को खुद यकीन नहीं हो रही है बात कि ऐसे क्या हो गया है। दोनों बच्चों से काफ़ी असर मुलाकात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बन गए तो अपने जो कर रहे होंगे। एक बड़ा लड़का है उनका, वो रहते हैं तो उनसे मुलाकात होती है, वालिद साहब आते हैं, नमाज पढ़ने आते हैं, हमेशा आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े लड़के क्या करते हैं ये नहीं बता सकता हूँ क्या उसका काम है, लेकिन वालिद तो बहुत नेक आदमी है, पूरी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है।